एक बड़ी मशहूर शायरी है, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपनी जिंदगी के पलों को गंवा रहा है। कुछ लोग मेहनत करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं और कुछ लोग आलस्य में अपने जीवन को यूं ही गंवा रहे हैं। बिना लक्ष्य के जीवन जीना ही आलस्य का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो मनुष्य किसी काम का ही नहीं है, उसका जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलस्य का कारण क्या होता है, क्यों लोग आलसी बन जाते हैं जबकि उनको ये बात पता है कि आलस्य से उनका ही नुकसान होगा। व्यक्ति का आलसी होना उसके बारे में क्या बताता है और आलसी तथा निष्क्रिय होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बिना लक्ष्य के मनुष्य उस जानवर की तरह है जो केवल अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ लक्ष्य है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ करना है, किसी चीज का जुनून है आपको, तब आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा। तो जानते हैं कि आखिर आलस्य का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आलस्य का कारण है कि आपके जीवन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं जिसके लिए आप कुछ करें। जिस दिन आपको ऐसी कोई चीज मिल जाएगी, यकीनन आपका सारा आलस्य हवा में गायब हो जाएगा। आलस्य का दूसरा कारण होता है बिना मेहनत किए हुए हर चीज मिल जाना। अगर इंसान को सभी चीजें बिना परिश्रम के मिल रही हैं, मांगने से पहले ही चीजें हाजिर हो जाती हैं, तब उसका मन मेहनत करने के लिए आखिर क्यों करेगा। और इस तरह से वह और आलसी होता जाएगा। उसको अपना शरीर भारी लगने लगेगा, यहाँ तक कि उसका घूमने तक का मन नहीं करेगा। वो इंसान बस एक जगह पड़ा रहेगा। तीसरा कारण आलस्य का होता है मन मुताबिक कार्य न मिलना। व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा तब हो जाता है जब उसको उसकी रुचि के अनुसार कोई कार्य या लक्ष्य ना मिल जाए। जैसे ही उसे कोई मनपसंद चीज मिलती है, मनपसंद वजह मिलती है, वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। वही आलसी और निकम्मा इंसान एक कर्मठ पुरुष बन जाता है। दूसरा मुख्य सवाल ये है कि क्यों लोग आलसी बन जाते हैं जबकि सबको ये बात पता है कि आलस्य से उनका नुकसान होगा। दोस्तों, जब तक हमारा दिमाग हमको रिलैक्स मूड में रहने को महत्व देने लगता है, हम आलसी बने रहते हैं। जब हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क ये बात मान लेता है कि आलस्य से बड़ा आनंद कुछ नहीं, तब उसके मन से बीमारी का, असफलता का और मृत्यु का डर भाग जाता है। ये नशे के पैकेट के ऊपर लिखी चेतावनी जैसा ही है। लोग चेतावनी पढ़ने के बावजूद भी नशे का सेवन आराम से करते हैं, उन्हें बीमारी का कोई डर नहीं सताता। व्यक्ति का आलसी होना उसके बारे में क्या बताता है? दोस्तों, आलस्य कोई दुर्गुण नहीं है, आलस्य एक सूचक है। ये बताता है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खातिर तुम दौड़ लगा दो। जैसे ही तुम्हें वो लक्ष्य मिलेगा, तुम दौड़ना शुरू कर दोगे। इंसान को कुछ न कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो आलस्य को पकड़ लेता है। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि आलसी और निष्क्रिय होने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा नए साल के एक बहुत अच्छे अवसर के बारे में। 2022 आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल इस साल से ज्यादा बेहतर रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे और नए टारगेट को पूरा करने के लिए आपको चाहिए बेटर माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए, डेवलप कीजिए। सुनिए नई और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी ओनली ऑन कुकू FM, समय और पैसे दोनों बचाते हुए, क्योंकि किसी भी बुक को पूरा पढ़ने में आपको काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन कुकू FM की ऑडियो बुक समरी में काफी कम समय में आप पूरी किताब को सुन सकते हैं। ये तो हुई समय की बचत, और पैसे की बचत हो रही है। NY50 मतलब न्यू ईयर का कोड यूज करने पर आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन 199 में। और ये ऑफर 24 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक है। उसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको 399 रुपीज में। तो थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक सुनिए कुकू FM पर एट द प्राइस ऑफ 1 बुक। यहाँ पर 1000 प्लस आवर्स का कंटेंट है। ये मेड इन इंडिया ऐप है। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में आप कंटेंट सुन सकते हो और इस ऐप को 4.5 प्लस की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पर। तो नए साल में अपनी जिंदगी में एक नया चेंज लाइए। कुकू FM को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं आलसी और निष्क्रिय होने से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ें। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने मोबाइल को ना यूज करें, ना ही यूं ही फालतू लेटे रहें। सुबह सही समय पर बिस्तर छोड़कर जो उठ जाता है वो अपने ऊपर आलस्य को हावी होने का पहला मौका नहीं देता। चाहे आप कितने भी बिजी हो, रोज व्यायाम जरूर करें, भले ही 15 मिनट करें, लेकिन जब शरीर खुलता है तो एक नई एनर्जी आती है। अगर आप जिम जाना पसंद करते हैं तो रोज साथ चलने वाला एक पार्टनर भी बना लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर कभी आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको आलस आ रहा होगा, तो भी आप अपने साथी की वजह से जिम चले जाओगे। तो आलस्य को भगाने का दूसरा सबसे बेहतर तरीका है आप व्यायाम कीजिए। तीसरा तरीका है आप हमेशा अच्छे और प्रेजेंटेबल कपड़े पहने। ये आपकी
एनर्जी में इजाफा करता है। चाहे आप घर पर हो चाहे आप बाहर हो, हमेशा अच्छे कपड़े पहने। आपके ढीले ढाले कपड़े आपको शिथिल बनाते हैं, ये आपके अंदर आलस्य भरते हैं। अगला तरीका है, किसी भी काम को अगर करने में 2 मिनट लगते हैं तो उसको 2 मिनट में ही निपटा लें। लेकिन अगर आप इस 2 मिनट के छोटे से काम को लटकाए रखेंगे तो धीरे धीरे आपके पीछे कामों का एक बहुत बड़ा बोझ इकट्ठा हो जाएगा और कामों के इतने बड़े ढेर को देखने के बाद आपको उन कामों को करने का मन नहीं करेगा, आपके ऊपर आलस्य हावी हो जाएगा। इसलिए सही समय पर कामों को निपटाते चलें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सोने का एक नियम बांध लें। आपका एक समय होना चाहिए सोने और जागने का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके आलस्य और आपके कामचोरी में सबसे बड़ा साथी जो है वो है आपका फोन। तो उसका सही कामों के लिए इस्तेमाल करें। बैठकर यूं ही फालतू के वीडियोस देखना, स्क्रॉल करते रहना, फेसबुक पर दूसरों की जिंदगी में झांकते रहना एक आलसी इंसान की निशानी है। ये सब काम बंद कर दीजिए और ऊपर बताए गए 6 तरीकों को अपने जीवन में उतार कर देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ये 6 काम पूरी ईमानदारी से किए तो आपकी जिंदगी से आलस्य हमेशा के लिए चला जाएगा। आपकी जिंदगी का अगला दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको सही लगी हैं और काम की लगी हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा कौन सा कारण है जो आपके आलस्य की सबसे बड़ी वजह है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।